शब्द केवल सतह हैं, जैसे लहरें होती हैं सागर के ऊपर, बस वैसी ही। और मौन उस गहराई का नाम है जो उन लहरों के नीचे छिपा है। शब्द तुम्हें सतह पर ले जा सकते हैं, लेकिन मौन तुम्हें डुबोता है। मौन में उतरने का अर्थ है अस्तित्व से मिलन। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन कोई उपलब्धि नहीं है। मौन वही है जो पहले से ही भीतर मौजूद है, लेकिन शब्दों के शोर में खो गया है। मैं तुमसे मौन के बारे में नहीं बोल रहा, मैं मौन को बुला रहा हूं। ये शब्द जो बह रहे हैं, इनका प्रयोजन मौन को जन्म देना है। जैसे कोई बांसुरी बजती है और उसके सुरों के बीच जो विराम आता है, वही उसका संगीत बनता है। ठीक वैसे ही इन शब्दों के बीच जो ठहराव है, वही मौन है। तुम जीवन को बहुत समझने की कोशिश करते हो, विचारों के जरिए, ज्ञान के जरिए, तर्कों के जरिए, लेकिन जीवन कोई गणित नहीं है। जीवन एक काव्य है, और काव्य को सिर्फ मौन में ही समझा जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन की धड़कन सुनाई देती है। जब विचार रुकते हैं, तब परमात्मा बोलता है, और वह जो बोलता है वह भी मौन होता है। मौन डराता है, क्योंकि वहां मैं नहीं रहता। मौन में तुम्हारा अहंकार मर जाता है, और तुम डरे हुए हो अपनी मृत्यु से। इसलिए तुम लगातार बोलते हो, सोचते हो, भागते हो। मौन तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो। तुम बाहर की भीड़ में खोए हो, और मौन तुम्हें भीतर बुला रहा है। सुनो, और सिर्फ कानों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो मौन के उस निमंत्रण को। कभी एकांत में बैठकर अपने भीतर झांको। कोई प्रयास मत करो, बस वहां रहो, जैसे कोई दीपक बिना हवा के कांपना बंद कर देता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक स्थिरता जन्म लेगी। उस स्थिरता में मौन घटित होता है। मौन कोई अभाव नहीं है, मौन सबसे गहन उपस्थिति है। यह ईश्वर की उपस्थिति है। मौन में तुम नहीं होते, लेकिन सब कुछ होता है। तुम्हारा मैं हट जाता है, और अस्तित्व प्रकट हो जाता है। शब्द अलग करते हैं, मौन एक कर देता है। मौन में कोई सीमा नहीं होती, कोई भिन्नता नहीं होती। वहां कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई नहीं होता। वहां सिर्फ मौन होता है। और ध्यान रखना, मौन केवल बाहर से चुप रहना नहीं है। बाहरी चुप्पी एक झूठी चुप्पी हो सकती है। असली मौन तब आता है जब भीतर विचार रुक जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब तुम चाहना भी छोड़ देते हो मौन पाने की। तब मौन आता है। जैसे रात के अंधेरे में चुपचाप ओस की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही मौन धीरे धीरे उतरता है। मौन शब्दों का अंत नहीं, जीवन का आरंभ है। यह जन्म एक नए अस्तित्व का। जब कोई मौन में उतरता है, तो वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। फिर वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। फिर वह नया हो जाता है, तरोताजा, निर्दोष, शुद्ध। जिन्होंने मौन को पाया है, उन्होंने ही प्रेम को जाना है, क्योंकि प्रेम भी मौन है। दो मौन हृदय जब मिलते हैं, तब प्रेम घटता है। प्रेम कोई शब्द नहीं है, वह मौन की सुगंध है। वह मौन की आंखों से बहता है, मौन के स्पर्श से छूता है, मौन के हृदय से हृदय तक पहुंचता है। मौन ही संगीत है,
मौन ही कविता है, मौन ही प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो तुम मंदिरों में बोलते हो, बल्कि वह मौन है जो तुम्हारे हृदय में नाचता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी भाषा के। तुम जितने मौन होते जाओगे उतने ही तुम मुक्त होते जाओगे। शब्द बांधते हैं, मौन मुक्त कराता है। शब्द विचारों के बंधन है, मौन अस्तित्व का निर्माण है। और सुनो, मौन को तुम सीख नहीं सकते, तुम उसे सिर्फ खो सकते हो। अपने विचारों को खो दो, अपने अहंकार को छोड़ दो, अपनी धारणाएं गिरा दो, और तुम देखोगे मौन वही है, पहले से था, हमेशा से था। ओशो कहते हैं, मौन ध्यान है, मौन ही समाधि है, मौन ही मोक्ष है। यह कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जो मौन को छू लेता है वह सबको छू लेता है। और यह मौन केवल तुम्हारे लिए नहीं, जब तुम मौन हो जाते हो तो पूरे अस्तित्व में मौन की तरंगें फैलती हैं। तुम्हारा मौन दूसरों को भी प्रभावित करता है। मौन संक्रामक है। एक मौन व्यक्ति के पास बैठकर भी मौन को पाया जा सकता है। इसलिए ओशो मौन को सबसे ज्यादा गहरे ध्यान की परिभाषा कहते हैं। मौन वह पुल है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। वह द्वार है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। मौन में उतर जाओ, बिना प्रयास, बिना चिंता, बिना चाह मौन में डूब जाओ। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में चैन से सो जाता है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, यह समर्पण है। इस पूरे क्षण को मौन में अनुभव करो। अब बोलना छोड़ दो, अब सुनना भी छोड़ दो। अब केवल होना सीखो। और यह होना ही मौन है, पूर्ण मौन, संपूर्ण मौन, केवल मौन। मौन शब्द नहीं है, मौन विचार नहीं है, मौन एक संगीत है जो शब्दों के अंत में जन्म लेता है। मौन कोई भाषा नहीं, बल्कि भाषा से परे की भाषा है। मौन वह है जहां मन चुप हो जाता है और हृदय बोलने लगता है। मन शोर से बना है। हर विचार, हर इच्छा, हर डर, हर स्मृति सब मिलकर एक कोलाहल रचते हैं। और हम उसी शोर में इतने खो गए हैं कि मौन का स्वाद भूल गए हैं। हम मौन को चुप्पी समझ बैठे हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, चुप रहना मौन नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां ना बोलने की इच्छा होती है, ना चुप रहने की। मौन वह है जो भीतर अपने आप घटता है। जब मन थक कर बैठ जाता है, तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ। अगर भीतर शोर है तो कोई भी प्रार्थना तुम्हें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। ईश्वर वहां है जहां मौन है। मौन ही उसका मंदिर है, मौन ही उसका स्वरूप है। लेकिन हम मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में तुम होते ही नहीं। मौन में मैं गायब हो जाता है। मौन में जो कुछ भी तुमने अपने बारे में जाना है वो सब मिट जाता है। और यह मिटना डरावना लगता है, लेकिन वही मिटना जीवन है। वही मिटना पुनर्जन्म है। मौन में अहंकार का अंत होता है और आत्मा का जन्म होता है। ओशो बार बार कहते हैं, मौन को मत पकड़ो, उसे घटित होने दो। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो सहजता है,
यह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है, लेकिन तुमने उस विचारों की धूल से ढक दिया है। उस धूल को झाड़ दो और मौन अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे आकाश में बादल हो और सूरज छिप जाए, लेकिन सूरज गायब नहीं होता, वह वही है, बस बादल हटते ही रोशनी प्रकट हो जाती है। वैसे ही मौन हमेशा भीतर मौजूद है। विचारों के हटते ही वह उभर आता है। तुम बोलते हो क्योंकि भीतर डर है। तुम सोचते हो क्योंकि भीतर खालीपन से भागना है। लेकिन मौन में भागना नहीं, मौन में ठहरना है। मौन में अपने ही होने में से सामना करना है। और जब तुम पहली बार मौन में उतरते हो, तब तुम खुद को नए रूप में पाते हो, जैसे कोई बीज मिट्टी में छिपा था और अचानक फूटकर अंकुर बन जाए। तुम मौन को समझना चाहते हो, लेकिन मौन समझने की वस्तु नहीं है। मौन तो जीने की अवस्था है, यह कोई विचार नहीं। यह तो विचारों के बिना की उपस्थिति है। ओशो कहते हैं, मौन वह है जो ध्यान से उत्पन्न होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह बस देखना है, बिना निर्णय के। तुम बैठो, सांसों को देखो, पेड़ों को देखो, अपने मन के विचारों को देखो, लेकिन कुछ मत कहो, कुछ मत पकड़ो, बस देखो। यह देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मौन में उतारती है। और जब तुम मौन में उतरते हो, तो जीवन नया दिखता है। वही पक्षी, वही आकाश, वही फूल, लेकिन सब बदल गए हैं। क्योंकि अब तुम बदल गए हो। अब देखने वाला मौन है, न तो देखने का ढंग भी मौन हो गया है। और मौन का दृष्टिकोण ही ध्यान है। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के सामने मौन बैठे थे। घंटों बीत गए, कोई शब्द नहीं। किसने पूछा, क्या आप कुछ कहेंगे नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, कहा, जो कहना था कह दिया। जो समझने योग्य था वह मौन में था। मौन ही उपदेश था। ओशो इस मौन को एक जीवित उपस्थिति कहते हैं। मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, यह तो पूर्ण ऊर्जा है। यह स्थिरता में नृत्य है। यह शब्दहीन संप्रेषण है। जब दो मौन व्यक्ति मिलते हैं तो उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं रहती। मौन ही संवाद बन जाता है। जब प्रेम गहरा होता है, तब उसमें भी मौन उतरता है। प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, बिना कुछ कहे। सब कह दिया जाता है। जब प्रेम मौन में उतरता है, तब वह पूज्य हो जाता है। फिर वह शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन होता है। ओशो की दृष्टि में मौन ही सच्ची प्रार्थना है। जो पूजा शब्दों में होती है वह सतही होती है, लेकिन जो पूजा मौन में होती है वह तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है। मौन प्रार्थना में कोई याचना नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक समर्पण होता है, एक मौन कृतज्ञता। और ध्यान रहे, मौन को कोई विधि नहीं है, मौन का कोई मार्ग नहीं है, मौन कोई मंजिल नहीं। मौन वही रास्ता है, मौन वही मंजिल है। तुम जहां भी हो वहीं से मौन शुरू हो सकता है। बस मन को देखना शुरू करो। देखना भी एक प्रकार का मौन है। तुम सड़क पर चलते हो, लेकिन अगर तुम्हारा भीतर शांत है,
तो वह भी मौन की यात्रा बन जाती है। तुम भोजन करते हो, लेकिन अगर वह भोजन ध्यान में है तो वह भी मौन का हिस्सा हो जाता है। मौन कोई विशेष समय की चीज नहीं, यह तो जीवन के हर क्षण में उतर सकता है। और जब जीवन के हर क्षण में मौन होता है तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। तब चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मुस्कुराना ध्यान है। और जब सब कुछ ध्यान बन जाए तो मौन स्थायी हो जाता है। मौन वह पुल है जो मन और आत्मा के बीच बिछता है। मौन वह द्वार है जिससे होकर तुम मृत्यु को पार कर जाते हो। मौन वह गहराई है जिसमें डूबकर तुम स्वयं को भूलते हो। और जब तुम स्वयं को भूलते हो तभी तुम ईश्वर को पाते हो। ओशो मौन को मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म कहते हैं। मौन में तुम पुराना छोड़ते हो, विचारों की जर्जर इमारतें, अहंकार की परतें, इच्छाओं की आग, सब जल जाता है और राख से एक नई उपस्थिति जन्म लेती है। वह जो कभी था ही नहीं लेकिन सदा से था। ओशो का मौन कोई सन्यासी की भागती हुई चुप्पी नहीं है। उनका मौन गहन जीवन से भरा है। उसमें फूल हैं, रंग हैं, संगीत है, उत्सव है। यह मौन मृत नहीं, यह जीवंत है। यह मौन सन्यास नहीं, यह मौन उत्सव है। जब तुम पूर्ण मौन में उतरते हो तब पहली बार जीवन की असली धड़कन को सुनते हो। तब तुम पेड़ को केवल पेड़ नहीं देखते, तुम उसे स्वयं के रूप में अनुभव करते हो। फिर मैं और तू की दीवारें गिर जाती हैं, केवल मौन रह जाता है। मौन वह स्थिति है जहां कोई दूरी नहीं, कोई समय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। मौन में सब कुछ एक हो जाता है। मौन वह क्षण है जहां जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं, जहां प्रश्न और उत्तर मिल जाते हैं, जहां खोज और खोजी विलीन हो जाते हैं। तुम अब तक शब्दों की भाषा में जीते रहे, अब मौन की भाषा में जीना सीखो। शब्दों ने तुम्हें थकाया है, मौन तुम्हें विश्राम देगा। शब्दों ने तुम्हें टुकड़ों में बांट दिया है, मौन तुम्हें एक कर देगा। अब और भागना मत, बस बैठो, बस सुनो, बस देखो और मौन को घटित होने दो। मौन कोई लक्ष्य नहीं, मौन वही क्षण है जिसमें तुम पूरे हो जाते हो। मौन वही घर है जिसकी तुम्हें सदा तलाश थी। अब वहां पहुंच जाओ, बिना चले, बिना खोजे, बिना कुछ किए, बस मौन हो जाओ, बस मौन हो जाओ। धन्यवाद।